नागपुर हिंसा की एफआईआर में दावा, पुलिसकर्मी से हुई छेड़छाड़, हिंसा रोकने पहुंची महिला पुलिस को भीड़ ने अंधेरे में घेरा। पुलिस ने बुधवार को बताया कि नागपुर में दंगाइयों ने सोमवार रात हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की थी। गणेश पेठ थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार भालदापुरा चौक पर भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, पेट्रोल बम फेंके, इसके बाद पत्थरबाजी करके आगजनी शुरू कर दी। उसी दौरान अंधेरे में दंगाइयों ने दंगा नियंत्रण पुलिस की एक महिला कांस्टेबल और उनकी वर्दी को गलत इरादे से छूने की कोशिश की। उनकी वर्दी उतारने का प्रयास किया। वहीं प्रदर्शन में कथित रूप से शामिल वीएचपी के नेताओं ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात भड़की हिंसा के बाद बुधवार को कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस ने बुधवार को बताया कि कई संवेदनशील इलाकों में अभी कर्फ्यू जारी है। पथराव और आगजनी में शामिल 54 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। 3 डीसीपी समेत 34 पुलिसकर्मी हिंसा में चोटिल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी के साथ उपद्रवियों ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में 2000 से अधिक फोर्स तैनात की गई है। इसी तरह क्विक रिस्पांस टीम और दंगा नियंत्रण पुलिस एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में गश्त कर रही है। विपक्ष ने कहा, यह इंटेलिजेंस की नाकामी। विपक्षी दलों ने बुधवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि वह अपनी इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से नागपुर में हिंसा को नहीं रोक सकी। रात 2:30 बजे तक कोर्ट में हुआ कामकाज। महाराष्ट्र टाइम्स नागपुर। दंगे के आरोपियों को सोमवार शाम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुल्ताना मैमूना की कोर्ट में पेश किया गया। नागपुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि रात 2:30 बजे तक कोर्ट में इस मामले में कामकाज चला। गणेश पेठ पुलिस ने मंगलवार को हिंसा के 51 में से 27 संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया। इस सुनवाई के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोर्ट ने 27 में से 8 लोगों को मेडिकल और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अन्य लोगों को 2 दिन के लिए हिरासत में भेजा। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन। महाराष्ट्र टाइम्स नागपुर। हाल में दंगों के बाद हमला किया, अब घर में घुसेंगे, इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे भीड़ को उकसावा मिला। यह पोस्ट बांग्लादेश से प्रेरित की गई थी। यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से सोमवार को औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग के लिए महाल के गांधी गेट पर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के शाम को गंभीर परिणाम हुए। हिंसा शुरू होने से पहले से ही सोशल मीडिया पर कई विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रही हैं। साइबर पुलिस को फेसबुक पर एक संवेदनशील पोस्ट मिली जिसमें उकसाने के साथ आपत्तिजनक सामग्री लिखी गई थी। पुलिस ने इस पोस्ट का पता लगाया तो इसका स्रोत बांग्लादेश में पाया गया। यह आपत्तिजनक और विवादित पोस्ट करने वाला कौन है, इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच एजेंसी ने शुरू की है। संबंधित फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल ने दी। बांग्लादेश से वायरल हुई पोस्ट के साथ शहर में सोशल मीडिया पर सामाजिक तनाव पैदा करने वाली पोस्ट वायरल हुई है। इस मामले में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज किए हैं। नागपुर में रहने वाले अकाउंट धारकों की धरपकड़ शुरू हो गई है। हमलावरों को कब्र से भी निकालेंगे फडणवीस। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र से खोदकर निकाला जाएगा। हमेशा शांत रहने वाले नागपुर को जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया है, उन्हें कतई माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि औरंगजेब की फोटो जला दी गई, लेकिन उस समय धार्मिक किताब जलाने की बात एकदम गलत है। फिर भी जानबूझकर यह संदेश फैलाया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक किताब से जुड़े पेज जलाए गए। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नागपुर में शांति है। मकबरे के आसपास ड्रोन पर बैन। प्रशासन ने औरंगजेब के मकबरे के आसपास के इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी हम नजर रख रहे हैं।
अब तक 500 से अधिक आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट हटाई हैं। छत्रपति संभाजीनगर में 10 पुलिस वालों की एक टीम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को हटाने और उन पर नजर रखने के लिए लगाई गई है। साइबर पुलिस इंस्पेक्टर शिवचरण पंधारे ने बताया कि हम कुछ हैशटैग का इस्तेमाल ऐसे पोस्ट और उनसे जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियों की जांच करने के लिए कर रहे हैं। पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों को भड़काऊ पोस्ट करने से बचने की चेतावनी दी है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे इस पर करेगी काम। छत्रपति शिवाजी से जुड़े सभी क्षेत्र भारत गौरव सर्किट से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि छत्रपति शिवाजी से जुड़े सभी क्षेत्र भारत गौरव सर्किट से जुड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल में शिवसेना के अरविंद सावंत के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। सावंत ने सरकार की भारत गौरव ट्रेन नीति की सराहना करते हुए कहा कि इसमें रामायण यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा, गरवी गुजरात यात्रा समेत अनेक तीर्थ स्थलों की यात्राएं शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि क्या गरवी गुजरात की तरह गरवी महाराष्ट्र के विचार को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े किलों को भारत गौरव सर्किट से जोड़ने का कोई विचार है। इस पर वैष्णव ने जवाब देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित सभी क्षेत्रों को भारत गौरव सर्किट ट्रेन से जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे ने 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव ट्रेन नीति जानकारी की। इसका उद्देश्य पर्यटक सर्किट ट्रेनों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करना है। खड़गे का कटाक्ष, हाईवे की फाइल जाती है, पीएमओ गडकरी बोले नियमों के तहत काम। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिलचस्प बयानबाजी देखने को मिली। खड़गे ने कर्नाटक के गुलबर्गा से सोलापुर और सोलापुर से बेंगलुरु 4 लेन रोड के रुके काम को लेकर उनसे सवाल किया, लेकिन अपने सवाल पूछने से पहले उन्होंने गडकरी की तरफ करते हुए कहा कि पहले ये बुलाकर काम भी देते थे और नई स्कीम आए तो पूछते भी रहते थे। इसके बाद खड़गे ने कहा कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिली है कि नेशनल हाईवे के नंबर तय करने तक को लेकर पीएम ऑफिस जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो मंत्री उन्हें सही कर सकते हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि गडकरी अपने किए काम का क्रेडिट भी पीएम मोदी को दे रहे हैं। इस पर कई सांसद मुस्कुरा उठे। हालांकि इसका जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नंबर देने की कोई फाइल पीएम के पास नहीं जाती, अधिकारों के दायरे में ही काम हो रहा है। एआई चैटबॉट ग्रॉक गालियों का इस्तेमाल क्यों कर रहा? आईटी मंत्रालय ने मस्क के एक्स से की बात। एआई चैटबॉट ग्रॉक सोशल मीडिया में छाया है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। ग्रॉक अपने जवाब में हिंदी की गालियों और स्लैंग का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब सरकार की इमेज खराब कर रहे हैं और सरकार की नकारात्मक इमेज दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय इस संबंध में एक्स से बात कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने एक्स को उसके चैटबॉट ग्रॉक को लेकर अपनी चिंता जताई है। इस मुद्दे की विस्तार में समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा और उन वजहों का पता लगाएगा जिनकी वजह से ग्रॉक में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद ग्रॉक से सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इनके जवाब में कहीं तथ्यों में गड़बड़ी है तो कहीं गलत भाषा का इस्तेमाल है। सूत्रों का कहना है कि उकसावे वाली भाषा में भी जवाब दिए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ग्रॉक ने यूजर्स को कई विवादित जवाब भी दिए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इधर ट्रंप की बात, उधर रूस यूक्रेन में हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत के बाद कहा कि सीज फायर पर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत के बाद कहा कि सीज़फायर पर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत का मुख्य उद्देश्य रूस और यूक्रेन की ज़रूरतों और मांगों को संतुलित करना था। इधर ट्रंप की बात ज़ेलेंस्की से हुई। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन दोनों ही ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर तेल डिपो पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि यूक्रेन ने रूसी मिसाइल हमले में अस्पतालों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात कही। माना जा रहा है कि यह कॉल ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 2.5 हफ्ते पहले ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद पहली बार हुई थी, जिसके कारण यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता में कुछ समय के लिए रोक लगानी पड़ी थी। वहीं ट्रंप से फोन कॉल पर बात करने के बाद रूस ने 30 दिनों तक यूक्रेनी बिजली ग्रिड पर हमले रोकने की सहमति दी है, लेकिन पूरी तरह सीज फायर से इनकार कर दिया। पुतिन ने शर्त रखी कि पश्चिमी सैन्य सहायता बंद हो, यूक्रेन दोबारा सेना न जुटाए और अनिवार्य भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए। ज़ेलेंस्की ने रूस को कोई रियायत देने से इनकार किया है, जबकि मॉस्को ने 372 कैदियों की अदला-बदली को सद्भावना संकेत बताया है। कुछ हफ्तों में सीज फायर होने की जताई उम्मीद। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों को समझौते की अनदेखी का आरोप लगाया है। शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप भी लगा रहे हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि युद्ध समाप्त करने पर तकनीकी बातचीत सोमवार से सऊदी अरब में शुरू होगी और कुछ हफ्तों में सीज फायर संभव है। ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर भी अटकलें तेज हैं, जिससे अमेरिका और नेटो सहयोगी यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। गाजा के हालत पर भारत ने जताई चिंता। इजराइल ने गाजा में जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया, सीज फायर टूटा। भारत ने बुधवार को कहा है कि वह गाजा के हालात को लेकर चिंतित है। गाजा के लोगों को मानवीय मदद की आपूर्ति जारी रखने का भी आह्वान करते हैं। भारत ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने की जरूरत पर भी बल दिया। वहीं इजराइल ने बुधवार को गाजा के नॉर्थ हिस्से में जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिससे जनवरी से चल रहे सीज फायर का अंत हो गया। भारत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब इजराइल ने मंगलवार को गाजा में हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, जिससे 19 जनवरी को हमास के साथ हुए युद्ध विराम पर अनिश्चितता पैदा हो गई है। इजराइल और हमास में यह सहमति नहीं बन पाई है कि युद्ध विराम समझौते को शुरुआती चरण से कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस समझौते में 3 चरण शामिल थे। युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत करीब 6 सप्ताह पहले शुरू होनी थी, लेकिन दोनों पक्षों की वार्ता नहीं हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल न कर लेता। भारत फिलिस्तीन मुद्दे के लिए 2 राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है, लेकिन ताकि इजराइल और फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा के साथ रह सके। यूएन कर्मी की मौत, 5 घायल। एपी दीर अल बला। गजा में इजरायली हमले में एक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। यूएन अधिकारी जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा ने बताया कि हमला जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार से जारी हमले में अब तक 436 लोग मारे गए हैं, जिसमें 383 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल में मानवता नहीं, प्रियंका। भाषा नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गजा में इजराइल के ताजा हमले को लेकर बुधवार को दावा किया कि निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि इजरायली सरकार को मानवता से कोई मतलब नहीं है। प्रियंका ने एक्स पर लिखा, इजरायली सरकार की ओर से 130 बच्चों समेत 400 से अधिक निर्दोषों की हत्या की गई। दूसरी ओर फिलिस्तीनी लोगों की बहादुरी कायम है।